रात के 2 बज रहे हैं, तो ऐसे ही किताब पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा इस किताब के बारे में आपको भी थोड़ा बता देता हूँ। एक बहुत ही फ़ेमस किताब है द वर्ल्ड एज़ विल एंड रिप्रेजेंटेशन। ये किताब लिखी एक जर्मन फ़िलॉसफ़र ने जिनका नाम है ऑथर शोपेनहावर। ये इनका आइकॉनिक वर्क है फ़िलॉसफ़ी के क्षेत्र में। 1818 में ये किताब रिलीज़ हुई थी। इस किताब में दुनिया को उन्होंने 2 पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है। दुनिया एक एज़ अ रिप्रेजेंटेशन एंड दुनिया एज़ अ विल। तो ये जो भाई साहब हैं ये कहते हैं कि जो दुनिया है ना, हम जो भी देख रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है। यानी जो दुनिया में चल रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो हमारी इंद्रियों और दिमाग के द्वारा बनाई गई एक छवि है, एक फ़ोटो है, एक रूप है। इसे फेनोमेनन भी कहते हैं। फेनोमेनन शब्द का बहुत यूज़ करते थे ओशो अपने लेक्चर में। तो यहाँ पर ये जो राइटर भाई साहब ये कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना, हमारे सेंसेस और इंटेलेक्ट के द्वारा होता है और एक कंस्ट्रक्शन होता है, और उसी के बेसिस पे हम एक दुनिया को इमेजिनेशन करते हैं, और इसके पीछे एक डीपर रियलिटी छुपी है जो है विल। विल मतलब जो ब्लाइंड है, विल मतलब इच्छा कामना, वो ब्लाइंड है, इरेशनल है और एंडलेस फोर्स है। ये विल ही है जो हर एग्जिस्टेंस लाइफ को ड्राइव करती है, और इसी वजह से सफरिंग होती है, क्योंकि विल कभी सेटिस्फाई नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ आपको इच्छाएं जागती हैं, कामनाएं जागती हैं, डिज़ायर्स होती हैं। लेकिन जो राइटर हैं ये कहते हैं कि हम जो अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं ना, उसका एक तरीका है। और ये बड़े इंस्पायर हैं, उस वक्त के बहुत ही बड़े फिलोसफर थे, पर्शियन फिलोसफर थे। इमैनुअल कैंट जो एक उस टाइम पे तो पर्शियन थे, अब तो रशियन हो गए हो। तो इन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनके बारे में दोबारा बताऊंगा। और बहुत सारी बातें इनकी इंडियन फिलोसफी यानी जैसे उपनिषद और वेद और बुद्धिज़्म से भी इंस्पायर हैं। इनका मानना है कि जो सफरिंग है उससे मुक्ति का एक ही रास्ता है, उसको डिनाई कर सकते हैं हम थ्रू एसेटिज्म यानी त्याग से, आर्ट यानी कला से, और कंपैशन यानी दया से, करुणा से, और सन्यासी जीवन जीने से। जो भौतिकवादिता है उससे दूर रह के हम ये कर सकते हैं। तो ये किताब मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिज्म, फिलॉसफी एक साथ इनको फ्यूज़ करती है। और एक ये जो राइटर है एक नया एक तरीका देते हैं हमको, और एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। अब कहीं कहीं पे आपको ना पेसिमिस्टिक लग सकती हैं इनकी बातें, थोड़े निराशावादी लग सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बढ़िया है, अच्छी किताब है। अगर आपको पढ़नी है तो आप मेरे को डीएम करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये क्या है कि एक नया एक यूनिक लेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, एक रेलेवेंट बातें और थॉट प्रोवोकिंग बातें तो हैं इसमें। तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज करना। थैंक यू।